ओम शांति। भगवान उवाच। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सत्युगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही घर में परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज है जैसे बाप शहर से आए हो। हाँ, इतना सहज करके बाबा समझाता ना, बच्चों को जल्दी समझ आ जाए। बाबा गए परम धाम से बाबा कह तो रहे, पर ऐसे समझाते हैं जैसे किसी शहर से बाप आता है ना। तो जैसे बाप शहर से आए हूँ, कहते जैसे तुम आए हो ना पाठ बजाने, हम भी यहाँ आए हैं पाठ बजाने के लिए ड्रामा प्लान अनुसार। मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। मैं जानता हूँ, सब बातों को जानता हूँ। तुम भी अब जान रहे हो बाबा के द्वारा, अब जान रहे हो ना। बाबा कहते मैं कहाँ से आता हूँ? परम धाम घर से। जैसे तुम आए हो ना शुरू शुरू में पाठ बजाने के लिए, तुम यहाँ आए फिर यहीं के यहीं रह गए, तुम तो वापस नहीं जा सकते। पर अब मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। मैं भी कहाँ से आया हूँ? परम धाम घर से। तो बाबा ऐसे समझाते जैसे किसी शहर से आए हूँ। बाबा तो नॉलेजफुल है और ड्रामा प्लान अनुसार सब बातें जानते हैं। कल्प कल्प में यही बात तुमको सुनाता हूँ, ऐसे ही सुनाता हूँ। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले हो भस्म हो जाते हो ना, आग में मनुष्य कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। अगर कोई जल जाए तो स्किन कैसे हो जाती? काली हो जाती है ना। तुम भी सांवरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी तुम्हारी निकल गई है। जो ताकत जो तुम्हारे अंदर थी सतो प्रधानता के कारण, वो सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और एकदम खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। सभी आत्माओं के डिस्चार्ज, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं ड्रामानुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के है ना, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर, अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो जाएगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। हम समझ रहे हैं सब बच्चे कि ऐसा नहीं सुबह आए मुरली सुनी योग किया तो हमारी बैटरी चार्ज हो गई, नहीं। वो भी थोड़ी देर के लिए होएगी, उसके बाद भी करनी पड़े। हाँ, उसके बाद भी क्योंकि खर्च कितनी करते हैं सोचो ना। एक होता है एक बैटरी चार्ज करके रख दे ऐसे तो बैटरी भरी रहेगी, लेकिन खर्च कितनी करते हैं, कार्य में आगे कितनी बुद्धि इधर उधर उधर कितने दौड़ती है, तो बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि सुबह सुबह आपने अपनी बैटरी चार्ज की उसके बाद बस। उठते बैठते चलते फिरते याद की यात्रा में रहकर बैटरी चार्ज हो सकती है। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान हो गए। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। ये बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है, ये बहुत सहज सी ना प्योर होने के लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं ना, ये है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी। ये आत्मा रूपी सोना है ना, इसको शुद्ध बनाने की भट्टी है, बाप को याद करने की भट्टी। हाँ, ये भट्टी भी है।
प्योर तो जरूर बनना है। याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे, फिर हिसाब किताब चुक करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है। सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है, और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते। ब्रह्म जो ब्रह्म महातत्व है उसको घर नहीं समझते, उसको ईश्वर समझ लेते हैं। दोनों में देखो कितना अंतर हो गया। एक घर और एक ईश्वर समझ लेते, घर को ही ईश्वर समझ लेते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझा है अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। फिर बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चे समझ गए हैं, तब तो उनको माता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। किनको? शिव बाबा को। बच्चे समझ गए, बाबा कहते बच्चे समझ गए हैं, तभी तो माता पिता भी कहते और टीचर भी कहते। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसका टीचर नहीं बना है, बना ही नहीं है। ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना, ऐसे भी नहीं कि सतयुग में पहले श्री कृष्ण खुद पढ़े और फिर वो टीचर बन गए। हाँ, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कहते हैं, जिधर देखो श्री कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा ही मूंझ गया है, माना सूत ही सारा मूंझ गया है। तुम अब जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं समझते। ज्ञान सागर एक बाप है, वे तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सागर कहें या नदी कहें, तुम तो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं कि ये ज्ञान गंगाएं क्या होते हैं, ये ज्ञान सागर क्या होता है। तो बाबा आते हैं, मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें समझ आई? क्लियर हुआ कि ज्ञान गंगाएं नदी कहें, सागर कहें या मास्टर ज्ञान सागर कहें, क्या कहें? बाबा कहते ये कहना ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते, मेल फीमेल की बात नहीं है। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है, मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना। बाकी सबको भी ड्यूटियां मिली होती हैं, पर जो राजा रानी की ड्यूटी होती है वो सबसे ऊंची होती है। जो परम पिता परमात्मा की ड्यूटी है वो सबसे ऊंची है। तो जैसे राजा रानी की ड्यूटी सबसे ऊंची होती है ना, ऐसे तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। बाबा कहते तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भाव। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं हमको समझाने के लिए। बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं, सोचो देखो। हो रही है ना मेहनत हम पर, कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम ज्ञान कौन ले रही है? आत्मा। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है। वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। कहाँ पर? सत्युग में सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको ना देना, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है सत्युग में। किसी को रिगार्ड देना, किसी को नहीं देना, जो पसंद है उसको देना, जो पसंद नहीं है उसको नहीं देना, ऐसा नहीं होता। वहां पर ब्रदरली प्रेम रहता है।
वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक जगह एक तरफ कहते हैं हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, परंतु एक दो को वे रिगार्ड नहीं देते। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड, आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई ये चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है ना। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। बाबा ने समझा है ना, भाई भाई आत्मा भाई भाई कैसे है। आत्मा भृगुटी के बीच रहती है। तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। कहाँ? भृगुटी में। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। सबका तख्त यह है भृगुटी के बीच। इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बात है। ऐसा नहीं सिर्फ सुना और हाँ जी करते रहे सत सत, उससे कुछ समझ नहीं आने वाला। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भृगुटी के बीच में ही बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है, माना जैसे शरीर छोटा है फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। जब गर्भ में होती आत्मा तो उसे भोगनी पड़ती है। फिर वो कहते हैं कि हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो। इतना दान कोई जानते नहीं है। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। माना कौन? शिव बाबा। ये सब महीन बातें समझने की। भारत कितना विनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इसको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, ये भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। बाबा आके याद की भी नॉलेज देते हैं और सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को वापिस जाना है। इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। मेहनत इसी में है, क्योंकि अब वापिस जाना है तो पुरानी दुनिया और इस पुराने शरीर से उपराम रहना है। बाबा कहते देह सहित जो कुछ देखते हो सब खलास होना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं। ये तो बाप ही बतला सकेंगे ना। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की तो कोई दरकार ही नहीं है। यानी किताबें उठा के बैठना है, उसकी तो कोई दरकार ही नहीं। बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते ही नहीं है। घोर अंधेरे में देखो बच्चे, तुम अभी जगे हो। मनुष्य तो जगते ही नहीं है। तुम कितनी मेहनत करते हो फिर भी वो विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते। जरूर कोई में तो आएगा ना, कोई में तो आकर ही पढ़ाएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार तो देखो होते ही है ना, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन होनी है। ये जो पढ़ाई चल रही है ना, इससे बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो हम राजा बने। कई कहते हम कुछ भी बने, हमें कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं? अब पढ़ाई कर रहे हैं, अब बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक होते हैं हमें पास ही होना है, एक होते हैं हमको स्कॉलरशिप लेनी है। दोनों की पढ़ाई में अंतर तो रहेगा ना। दोनों के पढ़ने में भी समझने में भी अंतर होगा। तो तुम्हें पढ़ना ही राजा बनने के लिए चाहिए, तो तुम्हारी बुद्धि विशाल होगी। कोई अगर ये सोच ले कुछ भी बने,
हमें कोई मतलब नहीं पद से, कुछ भी बना देना बाबा। जो वहां पर नहीं कोई ना बन रहा हो वहां हमारी सीट लगा देना। हम्म? सुख तो होएगा ही, किसने कहा देखा, तो कुछ भी बना देना बाबा। ऐसा नहीं, भगवान पढ़ा रहा है तो राजा बनने के लिए पढ़ना चाहिए। पास होने के लिए नहीं कि पास तो होना ही है, चलो 33% मार्क्स आ जाएं पास हो ही जाएंगे। हाँ? अगर क्लास में सारे अच्छे फर्स्ट डिवीजन वाले हो तो टीचर का भी तो देखो नाम कितना वाला होता है। इस क्लास में सारे कम नंबर किसी के आए ही नहीं है, तो सारे राजा बनने वाले वो पढ़ाई करें, क्योंकि भगवान तुमको पढ़ाते हैं। और जिन्हों को भगवान पढ़ा रहे हैं तो यही तो रिटर्न होगा ना कि हम अच्छे मार्क्स से पास हों। ये थोड़ा भगवान हमको पढ़ा रहे और हम सोचे हम पास ही हो जाए बस बहुत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वे कल्प कल्पांतर करते रहेंगे, माना अभी जो लूंदेंगे वो कल्प कल्प के लिए लूंद हो जाएगी। सोचो, कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगी वो जो अभी नूंदोगे। जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा पद पाओगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है, राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ना ऐसी लॉटरी मिलती है। जैसा आत्मा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने, योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे ना उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। जितना भी याद करेंगे उतनी समझ में आएगी, उतनी धारणा होगी और बहुतों को समझाएंगे तो प्रजा बनाएंगे। बल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो ना तो बाप का परिचय दो। आगे चल वे देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। जिसको भी मिलो, कोई भी धर्म की आत्मा हो, कोई भी हो, उसको बाप का परिचय देना चाहिए। आगे चलकर वो तो खुद ही देख लेंगे ना कि विनाश तो होने वाला है। विनाश के समय मनुष्य को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड, किसने कहा? आत्मा ने कहा ना। अब बाप आत्माओं को कहते कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है। आत्माएं सब है इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगी। बाकी वहां जाने के लिए ना बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरीन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे। वापिस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। जो तुम्हारा ये पैगाम है ना, इसलिए बाबा कहते सबको दो, तो तुम्हारे ये पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गाया ना, अहो प्रभु तुम्हारी गत मत। हाँ, तो जरूर किसको मत देंगे, ये अपने पास ही रखेंगे। गत मत गाई हुई है ना, ईश्वरीय गत मत गाई हुई है कि भगवान ऐसी मत देते हैं जो गति हो जाती है। तो देंगे तभी तो गाई हुई है, ये अपने पास रखेंगे। उनकी मत से ही तो सदगति कैसे होती है सो जरूर बताएंगे ना बाबा। फिर वे कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम जानो, हम नहीं जानते। ये भी कोई बात है? कहते ईश्वरीय गत मत, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और ना जाने कोई। अरे मत है, दी है, तभी सदगति हुई। अब मत वो जो अपने पास ही रखेगा क्या बाबा? ये भी क्या बात हुई? ऊपर से ये लाइन और जोड़ दी, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और ना जाने कोई। ये नहीं है, मत दी है तो सदगति हुई है। हम समझे, हम सब बच्चे। तो ये नहीं उनके साथ बोल देना है ओहो प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और ना जाने कोई। हाँ,
ऐसे नहीं गाना है। उसकी मत है तो हमें गत मिली है। हाँ, गत माना हमारी सदगति तभी हुई है जब ईश्वरीय मत हमको मिली है। तो मत है तो देने के लिए होती है ना, मत अपने पास रखने के लिए थोड़ा हो बाबा कहेंगे। हाँ, देखो बाबा कितना समझाते हैं। फिर कहते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते हैं। ये भी कोई बात हुई है? बाप कहते श्री मत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वे हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, जानते हो ना बाबा को। हाँ, वो गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, और तुम जानते हो। जो उनकी मत है वो तुम जानते हो, तो तुम्हारी गति हो जाती है। और वो दुनिया वाले क्या गाएंगे? तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और ना जाने कोई। हाँ, ऐसा नहीं है। अब तुम जानते हो, बाबा कहते। तुम तो ऐसे नहीं गाएंगे ना कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। हाँ, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए। इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाए। हाँ, कहा संपूर्ण हो जाएंगे तो यहाँ से तो ये तो देह छोड़नी पड़ेगी ना, जाना तो है नहीं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो देखो बाबा ने कैसे समझा दिया, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, ये तुम नहीं गाना। हाँ, गत मत हम जानते हैं, मत जानते हैं तो गति हो जाती है। तो बाबा हमको समझा रहे तुमने क्या गाना है। अभी बाबा समझाते कि अभी संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं सब। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य है। अब बाबा अपना अनुभव सुनाते, सुनो। देखो ध्यान से सुनना। बाबा कहते मुझे पहले पहले जैसे ही मैंने साक्षात्कार कर किया, हाँ, मुझे जोर से वैराग्य आ गया। सुनो, बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिर ताज बनता हूँ। तो यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया, अपने आप तो साक्षात्कार थोड़ा ही किया। देखा डबल सिर ताज बनता हूँ, ये सब देखा, मैं तो झट खुश हो गया। देखो बाबा अपना सुनाते, मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा, समझा अभी रजाई मिलती है। हाँ, देखो कितनी रमणीकता से बाबा सुना रहे हैं। हाँ, मैंने समझा कि ये अभी रजाई मिलती है, थोड़े रोज में ही विनाश हो जाएगा। हाँ, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नशा चढ़ गया मुझको। बाबा अपना सुनाते, अभी तो समझते हैं ये तो ठीक है, राजधानी बनेगी। हाँ, अभी बाबा कहते अभी मुझे समझ आया कि ये तो ठीक है, चलो विनाश भी होगा पर राजधानी भी तो बनेगी ना। हाँ, ये तो बहुतों को रजाई मिलनी है। हाँ, सोचा मेरे को ही डबल सिर ताज बनना है। हाँ, देखो बाबा कितनी रमणीकता से अपनी बात बताते, सोचा मेरे को ही रजाई मिलनी है। हाँ, फिर अब समझ में आई है कि ये तो बहुतों को रजाई मिलनी है, एक हम जाकर क्या करेंगे। हाँ, क्योंकि जैसे देखो बाबा खुद साक्षात्कार हुए, विनाश का साक्षात्कार हुआ, चतुर्भुज का, सोचा ये तो कल ही विनाश होने वाला है, माना ये अभी, माना अभी आया किया इस समय। अब फिर देखा ये तो सारे बच्चे भी आ रहे हैं, कोई इधर से कोई इधर, इन सबको भी साक्षात्कार हो रहे हैं, तो इनमें से भी कईयों ने बनना है। तो फिर पता पड़ा कि अकेला मैं जाके थोड़ा वहां पे कुछ कर लूंगा डबल सिर ताज। अच्छा, इन सब ने भी जाना है। अच्छा, तो एक हम जाकर क्या करेंगे, ये ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया, पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, तुम जो यहाँ आते हो बाबा को देखने के लिए नहीं आते हो। हाँ, पुरुषार्थ के लिए बैठे हो कि सिर्फ बाबा को देखते रहेंगे तो हम संपूर्ण बन जाएंगे। हाँ, कि ब्रह्मा याद करे नहीं, ब्रह्मा बाबा को देखते रहे। हाँ, ऐसा नहीं। तो तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? पुरुषार्थ के लिए बैठे हो। सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है। ये जो बैठते हो ना याद में, ये बहुत अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया? हाँ, बाप आया या दादा आया? क्योंकि चल के तो ब्रह्मा बाबा ही आएंगे ना। तो बाबा पूछ रहे अपने बच्चों से,
ये बताओ चलो, सुबह जो आया था वो बाप आया था या दादा आया था? हाँ, कौन आया था? बाप आया था या दादा आया था? तो बाबा कहते ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ साकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विक्रम भस्म हो जाए, जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं। बाबा एक एक को ऐसे बैठकर लाइट देते हैं कि इनके बस विक्रम ना भस्म हो जाए। एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूं तो ताकत बढ़ती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी, जैसे बाबा आते हैं ना योग कराते हैं, बाबा ऐसे करंट देते, साकाश देते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा आते थे तो बाबा पूछ रहे हैं कि कौन आया, बाप आया दादा आया? तो बच्चे हैं बाप दादा ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, हम तो कहेंगे बाप दादा आया। तो बाबा कहते देखते हैं। अभी किन्हों को सुबह सुबह जब बाबा ने ऐसे लाइट दी, सर्च लाइट दी, ऐसे आकाश दिया, तो किन्हों को लगा कि हमें करंट मिला? हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच ही नहीं कर सकेंगे, बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या? क्या मिलेगा फिर उनको? भल बैठे हैं पर वो उनको मिलेगा तो कुछ नहीं ना। हाँ, कहते हैं ना मिठरा धुरत धुराए। हाँ, मिठरा धुरत धुराए, माना तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। कहते नहीं बाबा प्यार करे, बाबा प्यार करे। हाँ? सवाल उठता है कि तुम कितना प्यार करते हो। हाँ, कई घरों में भी बात करते हैं, तेरी बात तो बाबा झट मान लेता है, मेरी बात तो मानता ही नहीं है। माना जैसे दोनों पहिए चल रहे हो, एक कहता है दूसरे पहियों को तेरी बात तो झट बाबा मान लेता है, मेरी तो सुनता ही नहीं है। तो दोनों साथ साथ चले तो बाबा उनको बताएगी, याद करोगे तो तुम्हारी भी बात तो मानेगा बाबा। बात मानना क्या होता है? तुम करंट लेंगे, ताकत आएगी तो तुम्हारे हर एक कार्य अपने आप सिद्ध होते जाएंगे। अभी कार्य सिद्ध क्यों नहीं होते? अंदर कुछ ना कुछ मिलावट होती है, बुद्धि कहाँ ना कहाँ जाती है, तो कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। कार्य सिद्ध कब हो? इसे कई कहते हैं कि इसकी बात तो सब मान लेता है बाबा, मेरी बात तो मानता नहीं है। आपकी बुद्धि बाबा के साथ है। बाबा ने कार्य बंद करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ इतना कहा है कि कोई भी कार्य करो तो उस समय बुद्धि जो है मुझसे जोड़ के रखो। कार्य में बुद्धि जाए लेकिन उसकी जो अहमियत है कार्य की, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, वो भूलो नहीं। अगर नाम मान शान के पीछे कर रहे हो तो फिर क्या होगा? फिर तो थक जाओगे। अगर बाबा के यज्ञ के लिए बाबा की खातिर हम तो सेवा कर रहे हैं, नौकरी भी करते हैं, कहीं कहीं पर कोई भी कार्य करते हैं, हम तो यज्ञ के लिए कर रहे हैं, हम तो बाबा की खातिर कर रहे हैं, तो उसमें और ताकत बढ़ती जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर मैं तुमको करंट देता हूँ तो तुमको रिसीव हो रही है, ये तो तुम देखो। तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं या नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। बाबा तो आया बच्चों की सर्विस करने, उनकी बैटरी को चार्ज करने। अब बच्चे अपनी बैटरी को चार्ज कराने के लिए तत्पर हैं या नहीं, ये तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, ये सब बातें बाप समझाते हैं। तो आज विशेष बाबा बैटरी को चार्ज करने के लिए कितनी बातें समझा रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भटकेगी तो अगर मैं आऊंगा भी तुम्हारी बुद्धि को चार्ज करने के लिए, तुमको चार्ज करने के लिए, तुम्हारी बुद्धि को सालिम बनाने के लिए, तो अगर बुद्धि इधर उधर होगी तो कैसे करंट पास होगी? तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। अगर तुम किसी और ख्यालात में बैठे होंगे तो कैसे चार्ज होगी? मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी साकाश दूंगा, बहुत प्यार से एक एक को साकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने, बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को साकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे,
जो पकड़ने वाले होंगे वे पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। जो बाबा को पकड़ने वाले होंगे, बुद्धि से जो बाबा को पकड़ लेंगे, उनकी बैटरी चार्ज होगी। अब आप अपनी बुद्धि से बाबा को कितना पकड़ते हो, ये हर एक के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते, बाकी समझा ना समझा ये तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। ये हर एक की स्टूडेंट की अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है, समझे है कि नहीं समझे। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, इतना तरावटी माना ताजा ताजा, और इतना इतना सारा माल मिल रहा है। हा? तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना, हजम भी तो करो। हा? बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। इस पर पूरा टेंशन लेना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं, बाप भी भृगुटी के बीच में बैठा है बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगा कर बैठे, इनको देखते हुए भी हम उनको देखते हैं। उनको किनको? शिव बाबा को। आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सब बच्चों ने समझा बैटरी चार्ज करनी और कैसे कैसे करनी है, कैसे होगी, क्यों करनी है, कितने समय के लिए करनी है और कब करनी है, ये सब बातें बाबा ने समझाई। अगर चार्ज नहीं होगी तो कैसी होगी, डिस्चार्ज होगी तो कैसी होगी, चार्ज होएगी तो कैसी होएगी, सब बातें बाबा ने समझाई। अब सुन तो लिया, समझा कितना, फिर जब समझ लिया तो हमने धारण कितना किया, और अगर धारण हो गया है तो हम बन गए। पर अभी तक कोई संपूर्ण नहीं बना है, तो पुरुषार्थ से ही संपूर्ण बनेंगे। तो जितना जितना बैटरी को चार्ज करते जाएंगे उतना नंबर 1 आगे आते जाएंगे, और राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।